को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि फेक करेंसी की वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से सरकार पैसों को बनाने में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल करती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई स्याही और पेपर बाजार में अवेलेबल न होते हुए भी जुगाड़ लगाकर असली नोट की तरह पैसे छाप लेते हैं। इसलिए कई बार इन नोटों में फर्क कर पाना बैंक के कर्मचारियों के लिए भी असंभव हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के साथ मिलवाने वाले हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन पुलिस भी उनकी कारीगरी देखकर दंग रह गई थी। बीते साल ही मुंबई पुलिस को सूचना मिली कि मानपुर की एक झोपड़पट्टी में नकली नोटों की छपाई का काम चल रहा है। इसके बाद तुरंत पुलिस ने वहां पर रेड मारकर नकली नोट छापने वाले सभी सामान बरामद कर लिए और यहाँ पर पुलिस को 7,000 के नकली नोट बरामद हुए। इसमें 200, 50 और 100 के नोट शामिल थे। और जो व्यक्ति ये सब करता था वो वहां पर काफी समय से रह रहा था और दिखावे के लिए वो एक कंपनी में सेल्समैन का काम भी करता था। दोस्तों, फेक करेंसी छापने वाले लोग केवल गिनी चुनी जगह पर ही नहीं पाए जाते, बल्कि ये दुनिया के कोने कोने में मौजूद होते हैं। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने फेक करेंसी छापने वाले एक मास्टरमाइंड को गाजियाबाद शहर से गिरफ्तार किया था। यहाँ से पुलिस ने 6 लाख से भी ज्यादा फेक करेंसी जब्त की है। लेकिन यहाँ से पकड़ा गया आरोपी अपने इस काम को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना चाहता था और इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए उसके पास से महंगे प्रिंटर और कई मशीनें जब्त की गई, क्योंकि वो 5 करोड़ तक के नकली नोट छापने की प्लानिंग कर रहा था। इस मामले में प्रशांत और विराट नाम के 2 आदमियों को पकड़ा गया था। ये चेन्नई के रहने वाले थे, लेकिन ये दिल्ली में रहकर नोट छापने का काम कर रहे थे। अब पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ने का तरीका भी बिल्कुल लाजवाब था। दिल्ली के स्पेशल पुलिस को सूचना मिली कि महात्मा गांधी रोड पर नकली नोटों की डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए पुलिस ने वहां पर पहुंचकर आरोपी को नकली नोटों के साथ पकड़ लिया और पूछताछ करने के बाद उसने नोटों की छपाई के ठिकाने के बारे में भी सब कुछ बता दिया। यहाँ पर आरोपी ने खुद पुलिस को बताया कि उसका प्लान 5 करोड़ के नकली नोट छापने का था। दोस्तों, इसके बाद एक और मामला जयपुर का बहुत ही मशहूर हुआ था। दरअसल ब्रिजेश मौर्य के भाई की मौत पैसों की कमी के चलते अस्पताल में इलाज न मिल पाने की वजह से हो गई थी। इसके बाद वो नकली नोट छापने के धंधे में कूद गया। इस काम को करने के लिए उसने जयपुर में एक मकान किराए पर लिया, जहां पर ये अपने साथी के साथ मिलकर 200 और 500 के नकली नोट छापने लगा और ये नोटों के इस कारोबार में काफी अच्छा पैसा कमा रहा था और ये 40,000 के बदले 1 लाख के नकली नोट बेच देता था। वहीं जयपुर पुलिस ने एक दिन 3 लड़कों को नकली नोटों के साथ पकड़ लिया और इन्हीं लड़कों के जरिए पुलिस को ब्रिजेश के ठिकाने का पता चला। यहाँ पर छापेमारी करके पुलिस ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो 5वीं फेल होते हुए भी इस काम में माहिर बन गया था। ये मामला उत्तर प्रदेश का था, जहां पर पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था और जब इस गिरोह से पूछताछ की गई तो उस समय पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि इस ग्रुप का मुखिया सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था और ये गिरोह 1 लाख तक की गड्डी को 50 रुपए के खर्चे में तैयार कर लेता था और वो इन नकली नोटों को शराब के ठेकों पर चला देते थे। दोस्तों, कुछ समय पहले हरियाणा पुलिस को सूचना मिली कि फरीदा से गुजरने वाली गाड़ी में कुछ लोग मौजूद हैं और उनकी गाड़ी में ऐसा सामान मौजूद है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तुरंत हाईवे पर नाकाबंदी करने के बाद पुलिस के हाथ में गाड़ी लग जाती है। इस गाड़ी में एक महिला और 3 आदमी मौजूद थे। जब पुलिस द्वारा इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उन्हें सिक्कों से भरा हुआ एक बोरा मिला और इतने सारे नकली सिक्कों को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पूछताछ करने पर पुलिस वालों को पता चला कि इन लोगों ने सिक्कों की फैक्ट्री लगा रखी है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस को पता चला कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। इन लोगों द्वारा मात्र 8 महीने में 40 करोड़ के नकली सिक्के बाजार में सप्लाई भी किए जा चुके थे। इन सिक्कों को बनाने के लिए ये लोग बाजार से कच्चा माल खरीद लेते थे। असली सिक्के का अंदर का हिस्सा सिल्वर कलर का होता है, इसीलिए वो उसे बनाने के लिए स्टील की चादर का इस्तेमाल करते थे और इसे सिक्के की शक्ल देने के बाद हाइड्रोलिक मशीन से उसके ऊपर रुपए का चिन्ह, अशोक धम का चिन्ह वगैरह वगैरह सब कुछ असली सिक्के की तरह छापा जाता था और सिक्कों को तैयार करने के बाद उन्हें पैक कर लिया जाता था। तो दोस्तों, क्या आपकी जेब में भी पड़ा हुआ सिक्का असली है या नकली, वो आप इस तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि असली सिक्के में रुपए का निशान होता है, लेकिन वहीं नकली सिक्के में केवल 10 लिखा होता है। असली सिक्के में ऊपर की ओर 10 पत्तियां बनी होती है, लेकिन वहीं नकली सिक्के में
15 पत्तियां बनी होती है और नकली सिक्के में 10 केवल बीच के सिल्वर वाले हिस्से में ही लिखा होता है। लेकिन वहीं असली सिक्के में 10 सिल्वर और गोल्ड दोनों के ऊपर लिखा जाता है। असली सिक्के के दूसरी तरफ भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है और वहीं नकली सिक्के में ये दोनों चीजें एक साथ ही लिखी होती है। और इन सभी तरीकों से आप आसानी से सिक्कों में असली नकली का फर्क पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।